जय जय श्री राधे। सहृदय सद्भावनाओं के सहित समस्त प्रियजनों को नमस्कार। यथा योग्य अभिनंदन वंदन करता हूँ। और आइए चर्चा करते हैं सभी व्रत और त्योहारों पर। आज जो हम हास्य के पात्र बन रहे हैं, इसके जिम्मेदार भी हम और आप सब हैं। धर्मशास्त्रों का निर्णय हमारे आचार्यगणों ने, हमारे ऋषिगणों ने और उसको कहीं अंकित किया हुआ है। धर्म ग्रंथों का निर्माण किया हुआ है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि जो ग्रंथ हैं, उनके आधार पर एवं जितने भी पंचांग निकल रहे हैं, उसके लिए भी एक शोभायुक्त एक पंचांग का निर्माण किया, जिसे हम शताब्दी पंचांग कहते हैं। और शताब्दी पंचांग का आधार लेकर के ही जितने भी आचार्यगण हैं, अधिकांश उन पंचांगों को छाप रहे हैं। अपने अपने देश विशेष के अनुसार कहीं उसका सूर्योदय, उसका अंतर करके उस पंचांग को निकालते हैं। लेकिन निर्णय तो पंचांग का ही एक ही है, वह पंचांग है शताब्दी पंचांग। तो मैं निवेदन करूंगा सभी आचार्यगणों से, सभी दैवज्ञ एवं वैदिक ब्राह्मणों से, सभी से कि एक मत, एक पर्व, एक तिथि, एक त्यौहार और एक पंचांग के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। क्योंकि जितने भी पंचांग हैं, अधिकांश वो शताब्दी पंचांग की जेरॉक्स कॉपी की जा रही है। तो मैं भी निवेदन यही करूंगा साथ ही साथ में कि हम क्यों ना उस पंचांग को ही आधार मान करके व्रत पर्वों का निर्णय लें। ठीक है, अपने यहाँ सूर्य उदय अस्त में थोड़ा सा अंतर आता है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान में दीपावली का ही विवाद बना हुआ है, और आगे फिर दूसरा विवाद आने वाला है आपका इसे बसंत पंचमी का। इससे पहले मतलब आपके जन्माष्टमी का विवाद हुआ था। कभी होली का विवाद हो जाता है। तो इन्हीं विवादों की निवृत्ति के लिए हमको सबको एक मत होना है और सामंजस्यता और सामंजस्यता दिखानी है। मैंने अपने प्रेम बढ़ाना है और एक मत, एक व्रत, एक त्यौहार बताना है। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि जैसे प्रदोष समय राजन कर्तव्य आदि विमालका। आइए दीपावली पर ही चर्चा करते हैं। कोई 31 अक्टूबर 2024 को मान रहा है, तो कोई 1 नवंबर 2024 को मान रहा है। तो 31 अक्टूबर में 3:54 से लगभग 4 बजे से अमावस्या आ रही है, तो लोग कह रहे हैं रात्रि में मानना चाहिए। और 1 अक्टूबर को जो अमावस्या है, वो सूर्य अस्त के बाद तक अमावस्या है। सूर्य अस्त जो है तकरीबन 5:34 पे हो जाएगा, कहीं 5:25 पे, कहीं 5:30 पे, कहीं 5:34 पे, 35 पे भी है। और अमावस्या रहेगी 6:19 तक, 6:20 तक, है ना। तो अमावस्या बाद तक है। तो कहते हैं दो बार जब अमावस्या हो, 2 दिन अमावस्या हो, तो दूसरे दिन वारी ही ग्राही करना चाहिए। ऐसा निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि का मत है। मेरा अपना मत नहीं है। शास्त्र के आधार पर हमको चलना है, शास्त्र की बात मानना है और शास्त्र के अनुसार ही कार्य करना है। इसके लिए हमारे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि में जो निर्णय लिया गया है कि दूसरे दिन की यदि अमावस्या है, तो हमको दूसरे दिन की ही अमावस्या मानना चाहिए। अब दूसरे दिन जो है प्रदोष व्यापनी अमावस्या है, तो कहते हैं मुहूर्ते घटिका द्वयम। तो 2 घड़ी का मुहूर्त होता है, यानी 48 घटी। 2 मुहूर्त माने 48, 1 घड़ी माने 24 मिनट, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है। इस प्रकार से हमारा जो प्रदोष है वो 48 मिनट तक मान्य होगा दूसरे दिन 1 नवंबर 2024 में। 24 शुक्रवार को हम दीपावली पर्व महोत्सव मनाएं। उसके लिए भी देखिए, जो पिछली बार ही इसके लिए संशोधन किया गया था, धर्म संसद मैंने काशी विश्वनाथ की नगरी में, बाबा विश्वनाथ की नगरी में काशी में सभी आचार्यों ने एक सभा का आयोजन किया। उसमें पूज्य महाभाग शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित हुआ कि नहीं साहब, 1 नवंबर को ही मानना चाहिए। और वही काशी के आचार्य जो हैं वो है हल्ला बचा रहे, नहीं साहब वो 31 अक्टूबर की होगी दीपावली। ऐसा क्यों? अपना मत स्थापित क्यों करते हैं? अरे हमारे शंकराचार्य हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे धर्म सभा के, हमारे धर्म संसद के। तो हमारी जो धर्म संसद है, हमारे धर्म के जो प्रधानमंत्री हैं पूज्य महाभाग श्री शंकराचार्य जी, उनके निर्णय को मानना चाहिए हमको। और मैं ये व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, मैं धर्मशास्त्र के अनुसार बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो निर्णय दिया है वो धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि के आधार पर दिया हुआ है। और धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आज के ग्रंथ नहीं है, आज कई समय के ग्रंथ हैं। और हमारा जो शताब्दी पंचांग छपा हुआ है वही तकरीबन 85 साल पुराना छपा हुआ है।
और 85 साल से उसमें पहले ही लिख दिया गया कि 1 नवंबर को दीपावली होगी। अब इस पर विवाद किस बात का? देखिए, जो आचार्यगणों ने हम उनके चरण चिन्हों पर चल रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे शताब्दी पंचांग में लिखा हुआ है कि अमुक दिन सूर्य काला पड़ेगा, यानी ग्रहण पड़ेगा, तो सूर्य ग्रहण होता है। तो अमुक दिन चंद्रमा काला पड़ेगा तो चंद्र ग्रहण होता है। उसी प्रकार से उन्होंने लिखा है कि अमुक दिन दीपावली माननी चाहिए, तो माननी चाहिए। आधी बात क्यों, पूरी बात माननी चाहिए पंचांग की। अब यही धर्म संकट है कि हम अपना मत स्थापित करते हैं अपनी दिखाने के लिए। और इसलिए मैं तो निवेदन करूंगा सभी आचार्यगणों से कि हम अपने हास्य के पात्र न बने और दीपावली का सामंजस्यता और सौहार्द और बढ़ाते हुए और उस उत्सव को मनाएं। यही दीपावली है। जहाँ जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। अभी कुमति फैली हुई है हम लोगों में, आप लोगों में है? तो एक त्योहार नहीं हो पा रहा है, उसके हास्य के पात्र हम सब आचार्यगण बन रहे हैं। इसलिए हम कभी हास्य के पात्र न बने। अन्यान्य जो पंथ हैं उनका एक तिथि निर्णय, एक त्योहार निर्णय, मतलब एक जो तारीख निर्णय हो गई, उस पर कोई वाद विवाद नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारा भी कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। भविष्य के लिए भी जितने भी पंचांग कार्य हैं, लगभग एक मत भी देखा जाए तो तकरीबन 80 पंचांग, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कोई किसी ने तो एक ने लिखा है कि 150 पंचांगों का मत है 1 नवंबर का, और कई कई ने लिखा हुआ कि 10% जो मत है वो 31 अक्टूबर का है, और 90% जो मत है तो 1 नवंबर का है। तो हमको अगर मत के अनुसार भी देखा जाए तो वोट बैंक 1 नवंबर की आती है, तो उसको मानना चाहिए। मैं कहने का तात्पर्य ये नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है कि ये सौर गणित और दिग्गणित के अनुसार ही उसका थोड़ा सा अंतर आ जाता है। दिग्गणित जो है हमारा जो सूक्ष्म गणित कहा गया है, और उसके आधार पर ही ये 1 नवंबर का निर्णय लिया गया है। सौर गणित का जो है वो हमारा, उसमें अंतर आया तकरीबन 4-5 घंटे का अंतर आता है। तो वो स्थूल गणित है, यानी मोटा मोटी गणित जिसे बोलेंगे अपनी भाषा में, तो उसके अनुसार भी 31 को मान रहे हैं। लेकिन इस पर भी धर्म सभा का जब निर्णय हुआ, पूज्य महाभाग श्री शंकराचार्य जी ने निर्णय दिया, तो सभी आचार्यों ने उसको स्वीकार किया, तो उसको मानना चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में मैं निवेदन करते हुए पुनः सभी को प्रणति निवेदन करता हूँ, और 1 नवंबर 2024 शुक्रवार को ही दीपावली मनाएं। और उससे क्या होता है कि ऐसा मन में विचार न करें कि रात्रि व्यापनी नहीं है। जो प्रदोष समय राजन कर्तव्य दीपमालिका वाली बात कही है, प्रदोष के समय ही दीप जलाए जाते हैं, ना कि आधी रात में दिया जलाए जाते हैं। दिया तो शाम के समय ही जलाए जाते हैं। इसलिए प्रदोष समय राजन कर्तव्य दीपमालिका, उसी दूसरे दिन के प्रदोष को ही निर्णय सिंधु धर्म सिंधु आदि के निर्णय को मानते हुए इसको स्वीकार करें। और सभी बड़ों को मैं प्रणाम करता हूँ, छोटों को स्नेह प्रेम करता हूँ, और मित्रों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा बोलता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राधे।